तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल 2023 का जो मेंस का बैच आज लॉन्च हुआ है, तो क्या है इस बैच में स्पेशल, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारा क्वेरी है। तो इसके लिए जो है आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ओके। और जीके सेक्शन में गुड स्कोर की 100% गारंटी इसलिए क्योंकि मेंस के लिए जो है फुल जो है यहाँ पर आपके साथ एफर्ट्स दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ टीचर्स का ही एफर्ट्स काम नहीं आएगा, आपको भी अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको दी जा रही हैं उस चीज़ का आपको बेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है ये जो 100% गारंटी है ये रंग लाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या है इस बैच में स्पेशल, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि लास्ट का 50 डेज आपके सामने बचा है मेंस के लिए। तो ये जो रिवीजन ऑफिसर बैच है, इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। तो देखिए, ये जो बैच है ये 6 सितंबर से जो है स्टार्ट होने वाला है। 5 सितंबर को जो है टीचर्स डे है। और आपको, अगर आपको याद होगा, तो लास्ट ईयर 5 यानी कि 5 सितंबर को जो है मैंने ब्रह्मास्त्र वाली बुक लॉन्च की थी स्टैटिक जीके की। ठीक है ना, याद है ना आपको कि जो स्टैटिक जीके की जो ब्रह्मास्त्र ई बुक लॉन्च की थी वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो तो आप लोगों को पढ़ के मालूम चल ही गया होगा। तो इस साल भी जो है, क्योंकि बुक तो इस बार लॉन्च नहीं किए हैं, इस बार मेंस का बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। ओके। तो क्यों है ये बैच इम्पोर्टेंट, उसके बारे में आपको बताते हैं, तो ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए, इस बैच का जो मेन हाइलाइट्स है वो है 2500 प्लस सिलेक्टेड एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। ओके। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए मेरी ब्रह्मास्त्र वाली बुक भी है, आपके पास जो है वो लुसेंट भी है, पिनाकल भी है, बहुत सारी जीके की बुक आप देखेंगे कि मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो है मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्री का एग्जाम तो हो गया, प्री के लिए तो आपने समझिए कि 50-60% ऑलरेडी जीके पढ़ रखा है। तो अब क्योंकि मेंस का टाइम है, तो यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट चीज़ का जो है रिवीजन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी पढ़ाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस जो न्यू टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, वो सभी चीज जो है यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। ओके। और यहाँ पर आप देखिए, इकोनॉमिक्स को मैंने साइड कर दिया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये समझिए किसी को मालूम नहीं होता है। ओके। और वैसे भी 25 आउट ऑफ 25 का तो तैयारी कोई करवा नहीं सकता है। तो मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है कि आपको कम से कम 15 से लेकर 20 के बीच में जो है आप जो है क्वेश्चन करेक्ट करके आए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है टारगेट 15 प्लस आउट ऑफ 25, क्योंकि 25 का तैयारी तो कोई नहीं करवा सकता है। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आपको जो है इस बार मेंस के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन तक का तो आपको तैयारी करवा दें। तो जो जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने साइड कर दिया है इस बैच में। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस सेक्शन, स्टैटिक जीके का तो आपको मालूम ही है वेटेज कितना ज़्यादा होता है, करेंट अफेयर्स और ये जो मिसलेनियस न्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इतनी चीज़ों को भी अगर बहुत अच्छे से कर लेते हैं, इसके सारे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो कर लेने से जो है आप डेफिनेटली 15 से 20 के बीच में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके। तो ये तो आपको मालूम है। अब देखिए, जैसे कि हिस्ट्री के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो आप देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हो गए इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्यन अंपायर, गुप्ता डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, तो ये सारे एंशियंट हिस्ट्री में टॉपिक्स हो गए। अब देखिए, मेडाइवल में यहाँ पर 17 टॉपिक्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स, और मॉडर्न हिस्ट्री में ये 10 टॉपिक्स हो गए। अब क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो ये पूरा थ्योरी करने में आपको कम से कम 15 to 20 डेज लग जाएगा। अब क्योंकि ये सारे टॉपिक्स के बारे में आप कुछ ना कुछ तो आप पहले से जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है, प्री में आपने पढ़ा ही होगा। अब इन सब टॉपिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको इस बैच में कराए जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा, एक्सपेक्टेड 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना विद एक्सप्लेनेशन, ये आपको इस बैच में कराया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप जैसे कि ब्रह्मास्त्र वाली बुक फॉलो कर रहे हो, या लुसेंट फॉलो कर रहे हो, या पिनाकल फॉलो कर रहे हो, कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हैं आप, लेकिन वो उसमें क्या अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, 500-700 क्वेश्चंस है। तो उतना जो है मेंस के लिए पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना।
तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा वो होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरा कंटेंट होता है वो एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट होता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वेटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं, उन सब का सारा प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कवर कराया जाएगा और क्वेश्चन का जो रेंज होगा ना, जो एग्जाम में भी मेंस में पूछा जाएगा, वो जो रेंज होगा वो इसी क्वेश्चंस के आसपास जो है आपको देखता हुआ मतलब देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन एज इट इज नहीं भी पूछा एग्जाम में तो कम से कम आपके पास इतना तो नॉलेज होगा कि आप ऑप्शंस देख के आप समझ सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है। तो हिस्ट्री को जो है हम लोग 6 डेज में कवर करेंगे, ये 300 प्लस एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन, ओके। साथ में जो है पोर्टल टेस्ट पे जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको पोर्टल टेस्ट पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप जो है क्लास में जो है एक बार पढ़ाई तो कर ही लें, पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा रिवीजन के लिए, पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर लें, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। जो लाइव क्लासेस होगी उसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं और उसके बाद जो है आप पोर्टल टेस्ट पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लगा सकते हैं और वहां आप अपना रैंक भी देख सकते हैं कि कितना आपका रैंक आया है, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस बना रहेगा। उसी तरीके से देखिए पॉलिटी में फिर ये सारे टॉपिक्स हो गए जहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके भी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, एक्सपेक्टेड 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें सारे चीज जो है आपके कवर होंगे, ठीक है। उसको भी कवर कराने का कोशिश किया जाएगा आपका 6 डेज में, ठीक है, टारगेट किया जाएगा आपका 6 डेज में। उसके अलावा अगर हम देखें तो पोर्टल टेस्ट भी आपको फिर प्रोवाइड किया जाएगा, पोर्टल टेस्ट से जो है आप दे सकते हैं, पोर्टल टेस्ट पे फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है जैसे हिस्ट्री के 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए सारे इंपॉर्टेंट, पॉलिटी के हो गए, ज्योग्राफी के 300 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, और ये सब अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो ये सब टॉपिक से आपको 700 प्लस ही क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी बुक हो। लेकिन इस 700 में से जो इम्पोर्टेंट है, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, वो सब आपको यहाँ पर कराया जाएगा इस 300 एमसीक्यू में। उसी तरीके से साइंस सेक्शन है, इसके 300 प्लस एमसीक्यू। स्टैटिक जीके, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसीलिए स्टैटिक जीके का 500 प्लस एमसीक्यू आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जैसे कि डांस हो गया, डांस रिलेटेड, डांसर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, घराना। तो ये सब जो टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है ना, वो सबका पूरा प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से करंट अफेयर्स है, तो लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स के जो 500 प्लस एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, मतलब 1000-2000 क्वेश्चंस में जो 500 प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। और जो मिसलेनियस न्यूब टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आप देखते होंगे कि 25 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे इरिलेवेंट पूछ दिए जाते हैं, तो वो सब क्वेश्चंस का भी आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि हो सके तो वो रिपीट अगर हो तो वहां से भी आपका प्रैक्टिस बना रहे। तो इसके भी 300 एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो टोटल जो है इसको 50 डेज के अंदर में, मतलब एग्जाम से पहले तक आपको सब कुछ ये कवर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो 2500 प्लस सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि मेंस के टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना है तो क्वेश्चंस का ही करना है, इसीलिए ये रिवीजन बैच आपके लिए लाया गया है। उसके बाद जो है वीकली आपको 3 मेंस के मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसा कि मतलब लास्ट ईयर जैसा पूछा गया था उसी को देखते हुए आपसे, मतलब ये मेंस का स्पेशल मॉक टेस्ट होगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, प्रैक्टिस को बूस्ट करने में। क्लास की पीडीएफ आपको दिए जाएंगे, है ना, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो हो गए कोर्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप कोई से भी बैच अगर किसी का भी ज्वाइन किए होंगे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, तो आप वहाँ से भी पढ़िए, लेकिन क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको मेरे थ्रू मिलता है, उसके प्रैक्टिस के लिए तो आपको ये बैच ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या है, थ्योरी आपको करवा दिए जाएंगे, और थ्योरी आपको भी मालूम है, सबको थ्योरी पढ़ा होता है, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं उसका कम प्रैक्टिस होता है। तो इतना अगर आप क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस कर लेंगे 2500 एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ 25 15 प्लस तो आप इजिली करेक्ट करके आ सकते हैं, और अगर आप थोड़ा और एफर्ट्स डाल दिए तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्कोर आपका आ सकता है जीके सेक्शन में, ठीक है। तो कोर्स का जो फी है इस रिवीजन ऑफिसर बैच का वो 599 नहीं है, क्योंकि अभी टीचर्स डे आने वाला है, तो 2 से लेकर 5 सितंबर तक जो है इसका जो फी है वो केवल 299 है। क्योंकि ये कोर्स को कंप्लीट कराने में मुझे 50 डेज लगेंगे,
तो ऑब्वियस ये बात है, थोड़ा सा तो आपको एफर्ट्स डालना होगा कि सर को भी जो है कि वो प्राइस मिले। ठीक है, तो अप्रॉक्स समझिए 2 मंथ का ये कोर्स है, तो अगर आप इसको हाफ करेंगे तो 150 पर मंथ के हिसाब से है ये। ओके, और इसको कैसे आपको मतलब कि ज्वाइन करना है, तो देखिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि लिंक आपको दिया होगा एसएससी क्रैकर्स ऐप का, या कोर्स का ही लिंक आपको दिया होगा, डायरेक्ट आप उस पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और नीचे आप देखेंगे जब आप इसको कोर्स में जाएंगे तो नीचे स्क्रीन पे आपको होम, बैचेस और यहाँ पर कोर्स दिखेगा, तो इस कोर्स में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा ये रिवीजन ऑफिसर बैच, इसको आपको परचेज कर लेना है। ठीक है, तो आपसे जो है, क्योंकि क्लास 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा लेट आप ना करें, है ना। आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस थ्योरी कहीं से भी पढ़े, किसी भी सर से पढ़े, कोई भी बुक को आप फॉलो करें, लेकिन ये जो 2500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेरे फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट्स होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि हम लोग फाउंडेशन बैच लिए हैं तो क्या ये कोर्स लेना ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा यस, ये ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों को थ्योरी और मतलब मेंस के लेवल का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको शायद नहीं कराया है ना। और अगर आप ये 2500 एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि ये स्पेशली मेंस के लिए ही बनाया गया है। अब देखिए स्टेनोग्राफर या दिल्ली पुलिस या कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जीके में क्वेश्चंस तो वही रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये एक मतलब 2023 का ये लास्ट बैच होगा मेरा, है ना। तो मैं अपना पूरा बेस्ट एफर्ट्स डालने वाला हूँ इस कोर्स में, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस कोर्स को लें, ताकि मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आए जब बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, है कि नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लगता है मैंने आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया है इस बैच के बारे में, तो देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।